अभी धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है आप देखना, आत्मा जो है जिन विषयों के प्रति एकदम रमी हुई थी उन विषयों से आत्मा का क्या हो गया, वैराग्य हो गया। क्या हो गया? जिन विषयों में आत्मा लिप्त थी उन विषयों से आत्मा का वैराग्य हो गया। ठीक है? आत्मा, हाँ, वो पर सब पर्दा पड़ा हुआ है। अभी आपके अंदर और कितना पर्दा है, अभी तो और पर्दा हटाना है आप लोगों के अंदर। आप लोग तो अभी बहुत पर्दे में हो। ठीक है? एक के ऊपर एक इतना पर्दा है कि उस पर्दे को हटाने में भी बहुत साल लगेंगे। अभी आप लोग फिर हटाओगे, अभी हटने के बाद फिर आ जाएगा। अभी तो मैं हटा रहा हूँ, फिर आप लोगों को हटाना पड़ेगा इसको। ये ऐसे पर्दे होते हैं कि हटाओ तो फिर आके लग जाते हैं, बार बार हटाना पड़ेगा। ठीक है? और एक तरफ से हटाओगे, एक तरफ से बंद होते चले जाते हैं। जैसे एक तरफ से दरवाजा खोलो, दूसरी तरफ से बंद होते हैं। इसीलिए अभ्यास की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? अभ्यास की जरूरत होती है। समझ गए? बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है, बार बार ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान नहीं रहेगा तो आप अपने, चलो एक कुछ समय के लिए अपने आप को रोक लोगे आप, परंतु क्या होगा, फिर आप चले जाओगे उधर ही। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यक्ति जब अज्ञानी रहता है तो वह बार बार सोचेगा कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूं, इस बार नहीं जाने दूंगा, अब नहीं भटकूंगा। चलो रोक लेता है, कुछ समय के लिए रोक लेगा, फिर भटक जाएगा वो। ऐसा होता है। हाँ, और फिर गिरता है तो बहुत गिर जाता है। हाँ, बात क्या होती है कि अज्ञानता में यदि आप अपने आप को दबाओगे ना, समझिएगा बात मेरी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप लोग अपने आप को अज्ञानता में दबाओगे तो फिर समझो कि आपके अंदर उन राक्षसों से लड़ने की शक्ति नहीं रह जाती है। अगर आपके पास ज्ञान है तब तो अब लड़ोगे उन इंद्रियों के विषयों से, तब तो उनसे जीत लोगे। यदि आपको ज्ञान नहीं है, यदि उनसे आपने लड़ना शुरू कर दिया तो आप हार जाओगे। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे इंद्रियों पे प्रयोग किए होंगे कि हम आज ये काम नहीं करेंगे। अब जिस दिन ये ठान लेते हैं कि ये काम नहीं करेंगे, उस दिन और जम करके काम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जिस दिन आप लोगों ने सोचा कि आज कम भोजन करेंगे, हैं, उस दिन देखना और 10 गुना भोजन हो जाता है। कोई रिलेटिव आ गया, कोई घर बुला लिया, किसी ने कहा कि चलो होटल में चलते हैं, हमारे घर शादी पार्टी है, फिर उस दिन और दबा के खा लेते हो। हम्म? तो संकल्प आप अपने जीवन में अपने आप को सुधारने के लिए बहुत लिए हैं। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कितनी बार कसम खाए होंगे, कितनी बार संकल्प लिए होंगे, कितनी बार जो है अनुष्ठान किए होंगे कि ये काम नहीं करेंगे, फिर जाकर के उसी में गिर जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो कहते हैं छोड़ो, अभी सब काम बंद करो, ये सब सब हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है? ये सब, ये हम लोगों को ऐसे ही ठीक है, हम गृहस्थ आदमी हैं, हम लोगों को भोग में ही लिप्त रहने दो। तो गृहस्थ आदमी यहीं पे टूट करके छोड़ देता है उसको। परंतु गृहस्थ आदमी के लिए जरूरी होता है कि गृहस्थ आदमी के पास ज्ञान की कमी होती है। जब गृहस्थ आदमी को ज्ञान मिल जाता है तो वह फिर बार बार नहीं गिरता है, और जब गिरता भी है तो अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि उसके पास फिर ज्ञान हो जाता है। असल में क्या हो गया है कि पहले के गृहस्थ हुआ करते थे वो ज्ञानी हुआ करते थे, अब के जो गृहस्थ हैं वो केवल गृहस्थ हैं। ठीक है? वह केवल शारीरिक धरातल पे जुड़े हुए हैं, ज्ञान के धरातल पे नहीं है। आप में से सभी उसी कंडीशन में हो, केवल आप शारीरिक धरातल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ज्ञान के धरातल पे कोई नहीं है इसमें से। ज्ञान के धरातल पे यदि आपका विवाह होता, संबंध होता, तो फिर अपने आप को आप लोग बहुत कंट्रोल कर लेते, बहुत ऊंचाइयों को छू जाते। क्योंकि कहते हैं जितने भी योगी हुए हैं वो सभी योगी ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जिस आश्रम में सबसे बड़ा आश्रम यही माना जाता है, सबका आश्रय स्थान यही है। और कहते हैं कि गृहस्थ में रह करके जो चीजें प्राप्त की जा सकती हैं वह संन्यास में और ब्रह्मचर्य में, वानप्रस्थ में रह के नहीं मिलती है। ठीक है? आपके पास हर तरह की स्वतंत्रता होती है, हर तरह की आपको
इसमें छूट होती है। हर तरह से आप अपने कार्य को कार्यान्वित करके आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए देखना, हमारे जितने भी भगवान हुए हैं सब योगी हुए हैं, सब गृहस्थ हुए हैं। और हमको ऐसा पाठ पढ़ा दिया गया बीच के कालों में कि तुम तो शादी कर लिए, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। हमारे अंदर इतनी हीन भावना डाली गई है, मैं बताऊं आप लोगों को, कि आज तक जो है हम लोगों को इतना हीन भावना डाले हैं लोगों ने। कहा है कि तुम तो, तुम्हारी शादी हो गई, तुम तो बर्बाद हो गए, अब तुम तो इसी में लिप्त रहो, कोई आपको जगाने के लिए नहीं आएगा, ना आया अब तक। वो सब कहा कि तुम तो शादी कर लिए, विवाह कर लिए, तुम तो भगवान लायक हो ही नहीं। पता है, ये आप लोगों को कोई नहीं बताया कि जितने आप भगवान थे, जितने भी देवी देवता थे हमारे, सब शादीशुदा थे। और सब लोग जो है गृहस्थ में रह करके ही परमात्मा को प्राप्त किए। इतना भ्रमित किए हैं लोगों ने। ठीक है।